कि वो लोग जिनको ये गद्दारी के सर्टिफिकेट देते हैं मेरे जैसे लोग, और उसके साथ ही ये हमें जैसे कहते हैं कि जी हम तो किसी और कंट्री से जाके मिल गए। पाकिस्तान के वो सारे कंटेंट क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स को बैन कर दिया गया है पाकिस्तान के अंदर जो अफगानिस्तान के। सुंदर पिचाई ले लें, ठीक है, दुनिया की सबसे ज्यादा सैलरी वो पाकिस्तान में आया। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सुजीत पंजाबी मेरे एसपी हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि टीटीपी ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी धमकी दी है। कहा है हम पाकिस्तान के अंदर शरिया कानून लगा के रहेंगे। पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक किया उसमें भी 8 जो है अफगानी, जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें औरतें भी हैं, वो भी उनके मारे जाने की खबर आ रही है। और उनके जो स्पोक पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे जो हमारे मुल्क में आके उन्होंने एयर स्ट्राइक्स की है। और कहा कि हमारी तो स्ट्रगल फ्रीडम के लिए, सुपर पावर्स के लिए इतनी लंबी रही, तो हम तो इसका बदला ज़रूर लेंगे। आप पख्तून फैमिली से हैं, क्या कहेंगे इस पर? मैं एज़ आ पख्तून ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मतलब ये टीटीपी जो है हमारे उससे जो देखा जाए, टीटीपी वैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान सपोर्ट नहीं करती, टीटीपी को पाकिस्तान सपोर्ट करता है। सबसे पहले बात यह है कि टीटीपी ख़ुद पाकिस्तान की ही है। सब मतलब ये सबको पता है, आज नॉर्मल, आज लाहौर को भी पता है, इस्लामाबाद को भी पता है कि मतलब ये जो दहशतगर्दियाँ होती है, जो भी होती है, ये कौन करता है। ठीक हो गया। ये सब कुछ फौज का है, मतलब इन सब चीज़ों में फ़ौज का ही आता है। तो ये तो सबको ज़ाहिर आज जो वाक़या हुआ है इस पे मैं इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करता हूँ। ये बहुत गलत हुआ है। और बात रही मतलब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान को सबसे ज़्यादा गर्क पाकिस्तान ने ही किया है। अच्छा। उल्टा पाकिस्तान टीटीपी को धमकी दे रहा है कि हम तुम्हारा सफाया कर देंगे। ये दोनों तरफ से एक दूसरे को चेतावनी दे रहे हैं। आप लोग खुद जानते हैं कि एक्चुअली टीटीपी तालिबान क्या चीज़ है, जिन्होंने अमेरिका तक को नहीं छोड़ा, रशिया तक को नहीं छोड़ा, दोनों को भगा दिया अपने देश से। आप सोच सकते हैं कि कितने पावरफुल है वो लोग। गोरिल्ला युद्ध में सबसे नंबर 1 है वो। दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी ये खबर है कि जाहिल पाकिस्तानियों ने कहा कि सुंदर पिचाई, आप जानते हैं, जो आज CEO हैं गूगल के, इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने कहा कि सुंदर पिचाई जो थे वो पहले पाकिस्तान में काम करते थे, यहाँ की शुगर फैक्ट्री में काम करते थे। दुनिया के जितने भी अमेरिका के जो IT रिलेटेड कंपनीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उसके जितने भी टॉप जो CEOs हैं, वो सब इंडियंस हैं। ठीक है, आप सुंदर पिचाई ले लें, ठीक है, दुनिया की सबसे ज्यादा सैलरी वो पाकिस्तान में आया। ठीक है, रमजान शुगर मिल में 1996 में पाकिस्तान में आया और तकरीबन 25,000 के करीब उसकी सैलरी लगी। अच्छा। हाँ जी, उसने सिस्टम डेवलप करके दिया। सुंदर पिचाई की आप बात कर रहे हैं, जो इंडियन CEO है MS ऑफिस, ठीक हो गया, वो पाकिस्तान में जॉब कर चुका है जी। अब आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके दिमागी हालत कितनी खराब है। आप सोच सकते हैं। आज की और एक बड़ी खबर है जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तानियों ने वहाँ के जितने भी यूट्यूबर थे उन सबको बैन करके रखा हुआ है। उन्हें धमकी दी है कि तुम अगर ज़्यादा बोलोगे तो तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। अब इंडिया में आप देखिए कि अरुंधति रॉय हैं, वो हर वक्त इंडिया को क्रिटिसाइज करती हैं, और हमारे जो मुहिब्बे वतन और पेट्रियाटिक पाकिस्तानी हैं वो सबसे फेवरेट इंडियन हैं उनकी। या तो फिर उनको भी कहें कि वो भी गद्दार हैं। जो पाकिस्तान में पाकिस्तान की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करे वो गद्दार है, और जो इंडिया में बैठ के इंडिया की पॉलिसीज को दिन रात क्रिटिसाइज करे उसको कहते हैं वो तो बहुत अच्छी खातून है। तो ये जो तजाद है, आरजू आप कैसे देखती हैं इसको? देखिए सर, इनके डराने धमकाने से तो कोई अपना जो है वो माइंडसेट चेंज नहीं कर लेगा या इनके बारे में राय बदल नहीं देगा। जो बात सच है वो सारी दुनिया देख रही है। तो क्रिटिसिज्म इनको एक्सेप्ट करनी चाहिए, बल्कि होना तो ये चाहिए कि वो लोग जिनको ये गद्दारी के सर्टिफिकेट देते हैं मेरे जैसे लोग, और उसके साथ ही ये हमें जैसे कहते हैं कि जी हम तो किसी और कंट्री से जाके मिल गए, तो हम जो बातें इनसे कर रहे हैं या जो अपने शो में हम बता रहे हैं, अगर तो वो गलत है
तो ये कहें कि जी आप गलत बता रहे हैं, हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही है, हमें टीटीपी भी मार नहीं लगा रही है, हम हमारे साथ जो है वो अफगानिस्तान के टर्म्स भी अच्छे हैं, चाइना भी हमसे नाराज नहीं है, ईरान के साथ भी हम अच्छे जा रहे हैं, हम 26वीं बार IMF भी नहीं गए हैं, हमारी इकोनॉमी को किसी की जरूरत ही नहीं है। फिर ये वो चीज साबित कर दें, और अगर ये साबित नहीं कर सकते और लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं, गलतियां गिना रहे हैं, तो फिर इनको अपने आप को सही कर लेना चाहिए ना, अपने आप को करेक्शन अपनी करनी चाहिए। अब हम लोग जो यूट्यूब पे काम करते हैं, हमें बहुत से लोग बहुत सारे कमेंट्स लिखते हैं, कभी कोई कहता है जी आपकी ऑडियो सही नहीं आ रही, कभी कहते हैं जी वीडियो सही नहीं आ रही, कभी कोई कह देता है जी आपका कंटेंट सही, जो चीज भी होती है लोग बताते हैं, तो उसको लोग फिर ज्यादातर लोग 90% जो यूट्यूबर्स हैं वो उस चीज को सही करने की कोशिश करते हैं, या हम नहीं अकड़ देंगे नहीं जी ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, या उन लोगों को ब्लॉक कर दें, या उन लोगों को बुरा भला कहें। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि सर उस पाकिस्तान को इन्होंने किस हाल को पहुंचा दिया है। जो भी पाकिस्तान से निकल गया, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे हमने भारत को छोड़ा हो, हमारी हालत देख लीजिए और बाकी कंट्रीज की हालत देख लीजिए कि क्या है। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी बात मत करो जी, हमारी हर चीज की जबरदस्ती में रिस्पेक्ट करवाई जा रही है, यानी अपने लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अपने लोगों की आवाज बंद कर रहे हैं, उठा के ले जाने की ना सिर्फ धमकियां दे रहे हैं बल्कि मारा पीटा भी गया है। कई जर्नलिस्ट को आप जानते हैं कि इससे पहले कई लोगों को उठा के भी ले गए हैं, कई लोगों को मारा पीटा भी गया है, वो सब कुछ कर रहे हैं। और जो अपना काम है इनका कि ये जाएं और जाकर ये टीटीपी को कंट्रोल करें, या ये अपने बॉर्डर को देखें, अपनी आगे सिक्योरिटी को देखें। यहाँ पर लोग मैच खेलने नहीं आ रहे, भारत से क्या कहीं से भी लोग आते हुए डर रहे हैं। पाकिस्तानी ही पाकिस्तान आने को तैयार नहीं होते कि वो यहाँ आकर विजिट करें अपनी कंट्री को, कि भाई यहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस हैं, तो जो अगर बाहर निकल गया है कोई तो वो वहीं रहना चाहता है। लेकिन इन तमाम चीजों को ठीक नहीं किया जा रहा, जगह जगह कटोरा लेके घूम रहे। लेकिन अगर कोई बात करेगा, कोई बोलेगा, तो फिर उसको साइलेंस करने की ये हर तरीके से कोशिश करते हैं, किसी तरीके से चुप करा दें। तो मेरे ख्याल है ये रवैया इनको बदलना चाहिए, तभी इनकी अपनी भी रिस्पेक्ट होगी और कंट्री की भी। ये आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है वहाँ की। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आरज़ू आदमी जो है, जिसे शायद इंडिया में काफ़ी लोग जानते हैं, उसे भी गिरफ्तार करने की धमकी दी हुई है। उसे कहा है कि अगर तुम कुछ भी पाकिस्तान के खिलाफ बोलोगे तो तुम्हें अरेस्ट करके बंद कर दिया जाएगा। पिछले कई दिनों से एक बात सोशल मीडिया पर कही जा रही थी, पाकिस्तान के वो सारे कंटेंट क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स को बैन कर दिया गया है पाकिस्तान के अंदर, जो अफगानिस्तान के तालिबान को लेकर जो न्यूज़ चला रहे थे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर, कि भैया ये काफ़ी ज़्यादा गलत हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से। और अफगानिस्तान के तालिबान जो है वो पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहते, वो अफगानिस्तान को डेवलप करना चाहते हैं, अफगानिस्तान को बनाना चाहते हैं। लेकिन फाइनली आपने देखा कि इंडिया के कितने सारे न्यूज़ जो है पाकिस्तान के यूट्यूबर्स बता रहे थे, लेकिन जब वार की बात आई अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान की, तो पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आर्मी ने उन सारे चैनल्स को कर दिया है बैन, और उन सारे यूट्यूबर्स को पकड़ के दोस्तों जेलों में डाल दिया है। दोस्तों ये न्यूज़ तो 2-3 दिन पहले की है, लेकिन मुझे कंफर्म न्यूज़ का पता नहीं था, इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई। लेकिन आज ये बात कंफर्म हो गई कि उनमें से कई यूट्यूबर जो है उनको पकड़ा गया है। और आप देखिए कि एक तस्वीर सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। आपको याद है कि पाकिस्तान में ये टट्टू शरीफ, शहबाज शरीफ, ये लोग जब भी जो है फॉरेन कंट्रीज जाते थे या फिर गल्फ कंट्रीज जाते थे, कभी उनका ड्राइवर बन जाते थे, वहाँ पर कटोरा लेके भीख मांगने के लिए। दुनिया में नंबर 1 जो है पाकिस्तान का देश है। कई बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के पीएम जो है वो दूसरी कंट्री जाते हैं तो वहाँ के प्रेसिडेंट और पीएम पाकिस्तानी पीएम से मिलना नहीं चाहते, और रिसीव करने के लिए अपने छोटे मोटे मिनिस्टर को एयरपोर्ट पे भेज देते हैं और उनको लेके आ जाते हैं और कहते हैं कि भैया टाइम नहीं है हमारे पास के पाकिस्तानी पीएम से हम मिले। क्योंकि पाकिस्तानी पीएम और पाकिस्तानी सरकार पहले क्या करती थी, जब तालिबान नई अफगानिस्तान के अंदर सरकार में आई थी 3 से 3.5 साल पहले, कि ये लोग जिस कंट्री में जाते थे सबसे पहले अफगानिस्तान का नाम लेते थे कि भैया देखो अफगानिस्तान में तो अभी तालिबान की सरकार आई है और तालिबान के साथ हेल्प करें, तालिबान को ये दें, तालिबान को वो दें। लेकिन भैया रियलिटी ये है कि आज तक तालिबान ने दुनिया में किसी भी देश से, किसी भी दुनिया के किसी भी एक पीएम प्रेसिडेंट से भीख नहीं मांगी।
तालिबान ने आज तक दुनिया के, देखें बहुत सारे देश हैं जो तालिबान का आज भी आना जाना है उन देशों के साथ, आज तक उन्होंने कटोरा फैला के नहीं बोला कि भैया हमारी सरकार जो है दुनिया में लीगल एक्सेप्ट नहीं हुई है, हमें थोड़ा सा कटोरे में कुछ डाल दीजिए। यहां तक कि आज इकोनॉमी अफगानिस्तान की पाकिस्तान से बेहतर है। यहां तक कि आज अफगानिस्तान में अदालत जो है वो अदालत सिस्टम पाकिस्तान से काफी ज्यादा बेहतर है। क्यों? इसके पीछे कोई रीजन है, क्योंकि तालिबान हरामखोर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रिश्वतखोरी, हरामखोरी, पाकिस्तान की आर्मी इस लेवल पर रिश्वत लेती है कि पाकिस्तान के प्रॉपर्टी इनके पास है, पाकिस्तान की बड़ी बड़ी लीडरशिप जो लीड होता है बिजनेस वो इनके हाथ में है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, कब्जा माफिया पाकिस्तान की आर्मी के पास है, ट्रांसपोर्ट, लेकिन एक तो मोटरसाइकिल से आप 50 रुपए लेते हैं वो छोटा रिश्वत है, नहीं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं, यहां तक कि एरोप्लेन से भी रिश्वत लेती है पाकिस्तान की आर्मी। तो बड़े रिश्वत लेने में इनका बड़ा नाम है। आप अगर अफगानिस्तान के अंदर देखें तो अफगानिस्तान के अंदर आज 1 रुपए का रिश्वत आपको कहीं भी किसी भी इदारे में आपको नहीं मिलेगा कि कोई किसी से 1 रुपए का रिश्वत ले। और बड़ी बात तो यह है कि आज अफगानिस्तान में चोर के नाम से कोई बंदा है ही नहीं, किसी की मजाल है, किसी में दम है जो अफगानिस्तान में किसी से 1 रुपया छीन सके। मोबाइल फोन, पॉकेट मनी, ये चीजें छीनने तो बड़ी दूर की बात है, 1 रुपया कोई किसी से छीन नहीं सकता, कोई किसी का हक नहीं मार सकता, क्योंकि अफगानिस्तान में इस टाइम अदालत है अफगानिस्तान के अंदर। तो जो लोग, जो सरकार, जो तालिबान की सरकार है, जो अफगानिस्तान के अंदर किसी को 1 रुपए का रिश्वत लेने की इजाजत नहीं देती, वो कैसे दूसरे देश में जाके कटोरा फैला के भीख मांग सकती है। आज आप अफगानिस्तान की इकोनॉमी देखिए, आज आप अफगानिस्तान की करेंसी देखिए, अफगानिस्तान की करेंसी $8 को टक्कर मार रही है। आज पाकिस्तान की करेंसी अफगानिस्तान की करेंसी के आगे बेबस है, घुटने टेक दिए हैं आज जो है पाकिस्तानी करेंसी ने अफगानिस्तान की करेंसी के आगे। तो सोचिए अगर तालिबान की सरकार को लीगल एक्सेप्ट किया जाता है दुनिया में, देखिए इसमें पीछे अमेरिका के बहुत सारे फायदे हैं, नाजायज फायदे हैं अमेरिका के, और साथ में शैतान कंट्री बरतानिया के बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बहुत सारी कंट्रियां सैंक्शन लगने की वजह से, डर की वजह से वो अफगानिस्तान की सरकार को लीगल एक्सेप्ट नहीं करती। रही बात वोटिंग की कि लोग बोलते हैं कि अफगानिस्तान में वोटिंग कराई जाए, अफगानिस्तान के अंदर जो है कोई लीगल सरकार आनी चाहिए, तो वो भी हो जाएगा, धीरे धीरे हर काम होगा। ऐसे नहीं हो सकता, जब एक सरकार नहीं आती है तो भैया उसको सालों साल लगते हैं सेटल होने में। फिर अफगानिस्तान की तालिबान की जो सरकार है ये जंग से उतरी है और अब अफगानिस्तान के अंदर आई। देखें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार अफगानिस्तान में गर्ल्स स्कूल्स और वुमेन स्कूल्स को लेकर यार ये बड़ी प्रॉब्लम है। पता देखिए हमने उस पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, खुद अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे जो अफगानिस्तान के तालिबान हैं वो भी जो है आधे से ज़्यादा इस इशू पे बात कर रहे हैं। लेकिन जहां तक हम सुन रहे हैं जो तालिबान की लीडरशिप है वो ये बोलती है कि भैया हम गर्ल्स और लड़कियों के स्कूल कॉलेज खोलेंगे, लेकिन उनके लिए हम जो है कोई रूटीन बनाना चाहते हैं, कोई तरीका बनाना चाहते हैं कि इस तरीके से हम ये स्कूल खोलेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसके पीछे और भी बहुत सारे रीज़न हैं, क्योंकि भैया बहुत सारी कंट्रीज को मौका मिलता है। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री को जो बोलता है हम अफगानिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे क्योंकि ये वुमेन्स को जो है अलाउ नहीं करते, वहाँ स्कूल कॉलेज वगैरह को अलाउ नहीं करते। लेकिन ये प्रॉब्लम जहाँ तक जो है मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक मैंने सुना है, बहुत जल्द ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। और हमारी सबसे बड़ी मांग तालिबान से यही है कि ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द हल हो जाए। लेकिन अगर इस प्रॉब्लम से हटकर और सारी चीज़ों को तालिबान की देखी जाए तो परफेक्ट एंड वेल डन। बहुत सारी चीज़ें इस टाइम अफगानिस्तान में ऐसी है दोस्तों कि लाजवाब है। आज अफगानिस्तान के अंदर यूरोप, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, दुनिया से जो है लोग विजिट करने आते हैं अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान के उन इलाकों में जाके ब्लॉग करते हैं कैमरा लेके कि आप यकीन करें कि पिछली सरकार भी थी वहाँ उस टाइम कोई भी नहीं आता था अफगानिस्तान के अंदर। बड़ा एग्जाम्पल इंडिया का है कि जब पाकिस्तान कहता था कि रुको तालिबान की सरकार आने दो, इंडिया से एक बंदा अफगानिस्तान में नहीं जा पाएगा। आज सबसे ज़्यादा यूट्यूबर्स विजिट करने वाले अफगानिस्तान को इंडिया से है।
और आज उनको पता है कि इंडिया के अफगानिस्तान के अंदर तालिबान किस तरीके से उनका वेलकम करते हैं, किस तरीके से हॉस्पिटैलिटी जो है कर रहे हैं अफगानिस्तान के लोग और अफगानिस्तान के तालिबान। लेकिन छोटे छोटे प्रॉब्लम है, ये हल हो जाएंगे। रही बात पाकिस्तान के जो प्रोपेगेंडे की, वो पूरा नाकाम हो चुका है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के आगे बेबस हो चुका है। अब पाकिस्तान अब हैरान है, परेशान है कि यार दुनिया में कोई ऐसा मुद्दा उठाए, कोई ऐसा ऑब्जेक्शन लगाए तालिबान के ऊपर कि दुनिया बोले हाँ यार ये तालिबान गलत है। लेकिन भैया आप देखिए कि तालिबान पहले दिन से सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, तालिबान आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं सबको एक ही मैसेज दे रहा है कि भैया हमको किसी के देश के अंदर इंटरनल मसले पे कोई लेना देना नहीं, हमको किसी देश से कोई मुश्किल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब तक कोई देश हमारे देश के लिए प्रॉब्लम नहीं बनाएगा, हम जितने भी देश हैं दुनिया में सबके साथ फ्रेंडली रहेंगे और सबके साथ नॉर्मली रहेंगे जैसे दुनिया में बाकी देश रहते हैं। पाकिस्तान को छोड़कर आज तालिबान की सरकार की दुनिया में अगर आप देखिए अड़ोस पड़ोस में जितने देश हैं किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। एकदम सीधा सादा माहौल बना हुआ है अफगानिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के साथ अगर प्रॉब्लम है तो अफगानिस्तान के तालिबान की तरफ से नहीं है, पाकिस्तान खुद प्रॉब्लम बना रहा है। क्योंकि पाकिस्तान को चाहिए पैसे, पाकिस्तान को पैसे की ज़रूरत है। जब तक पाकिस्तान में वार होगी, जब तक पाकिस्तान में लड़ाइयाँ होगी, धमाके होंगे, तब तक पाकिस्तान को पैसे मिलेंगे, भीख मिलेगी, दुनिया में जाके कुछ बोल पाएंगे। अगर सोचिए पाकिस्तान में वार नहीं होती या अफगानिस्तान के साथ इनका झगड़ा नहीं होता, शांति होती है, सब कुछ नॉर्मल होता है, तो पाकिस्तान की आर्मी कहाँ से कमाएगी? अब बताइए फिर पाकिस्तान अब कौन से नाम से दुनिया में जाके कटोरा फैला के बोलेगा? आज पाकिस्तान अगर यूएन जाता है, अगर आईएमएफ जाता है, अगर यूएसए या गल्फ कंट्रीज जाता है तो सबसे पहले बोलता है देखो यार अफगानिस्तान से बड़े दहशतगर्द आ रहे हैं हमारे देश में, हमें सिक्योरिटी चाहिए। अगर पाकिस्तान सेफ नहीं होता तो दुनिया में अमन नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास एटम बम है और एटम बम खतरे में पड़ जाएगा, तो भैया हमारे कटोरे में थोड़े पैसे डाल दो। लेकिन रियलिटी ये है कि दुनिया के बड़े बड़े ताकतों को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, पाकिस्तान से ये जो एटमी जो बम है इनके पास ये लिए जाएं पाकिस्तान से। क्योंकि पाकिस्तान की हालत इस टाइम वो नहीं है कि इनके पास एटमी जो है वेपन हो। दुनिया को सोचना चाहिए, अफगानिस्तान तालिबान या अफगानिस्तान कंट्री से ज़्यादा उनको अब पाकिस्तान का सोचना चाहिए। और जितना जल्दी हो सके हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पाकिस्तान से जो है एटमी ये जितने भी न्यूक्लियर वेपन है ये पाकिस्तान से लिए जाए, कंप्लीटली उठा के ले जाएं। क्योंकि पाकिस्तान की हालत यह है कभी भी पाकिस्तान के अंदर कुछ भी हो सकता है, कोई भी आकर पाकिस्तानी जो है एटमी वेपन अपने हाथ में ले सकता है और दुनिया के लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। सबसे बड़ा मसला अफगानिस्तान को है पाकिस्तान से। इस वजह से भी दुनिया को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो सेफ कंट्री नहीं है। तो पाकिस्तान में एटमी जो वेपन है, जो न्यूक्लियर वेपन पड़े हुए हैं, ये दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और मेरे ख्याल से जहाँ तक यूएसए जो अभी सैंक्शन पाकिस्तान के ऊपर लगा रहा है, ये कहीं ना कहीं राइट भी है, क्योंकि उनको पता है कि भाई पाकिस्तान में कभी भी कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको हमारी तरफ से नई नई न्यूज़ और लेटेस्ट खबरें मिलती रहे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।